4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। लगभग 71 बार बताते हैं कि ट्रंप साहब ने भारत के बारे में कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से संधि कराई। कोई जवाब नहीं। रात दिन सुबह से लेकर शाम तक मोदी को लेकर के, भारत को लेकर के ट्रंप के बयान आते रहते हैं। मोदी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अभी जो बोर्ड ऑफ पीस है उसको बनाया, मोदी जी को इनवाइट भी किया गया, लेकिन मोदी जी ने उस पर भी यस और नो नहीं कहा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका से आने वाले के रूस से तेल बंद कर दो, तब कोई जवाब नहीं दिया जाता, चुपचाप बंद कर दिया जाता है। नुकसान हमें कितना भी होने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अमेरिका का बड़ा बाप कहता है कोई बात, फौरन उस पर अमल कर दिया जाता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं होती कि साहब पाकिस्तान को हमने घुटने पर लाया, लेकिन जब बार बार लगातार वो बात करता है उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब की बार मोदी जी ने जवाब दे दिया, और जवाब ऐसा नहीं दिया, हैरत होगी आपको, दो मर्तबा अमेरिका के प्रशासन को धता बता दिया। अमेरिका की एक कोर्ट ने जब समन दिया भारत की सरकार को अडानी को लेकर कि तामील करा दीजिए, उसको तामील नहीं कराया, वापस कर दिया। कह दिया कि साहब एक तो ये सील बंद नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं है। अमेरिका के प्रशासन को बड़ी हैरत हुई। उस लोकल कोर्ट को जो अडानी को चाहती थी कि समन दे करके बुलाया जाए, बताया जाए कि कौन कौन से घोटाले में आपका नाम है, उसको जवाब ये दिया कि साहब आपकी जो बात आई थी वो एक तो उसमें सील बंद नहीं था लिफाफा, और दूसरी बात जो है उसमें सिग्नेचर नहीं था। अमेरिकी कोर्ट के प्रशासन ने कहा कि अब से पहले भी ई सिग्नेचर के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें तामील की हैं, हमारा वार्तालाप हुआ है, अचानक आपको, लेकिन नहीं, अडानी की बात थी तो तनकर खड़े हो गए और जवाब दे दिया कि नहीं, हम इसको तामील नहीं करेंगे। दोबारा फिर भेजा गया। कन्वेंशन है, कोई है कन्वेंशन, उसके मुताबिक कह दिया कि नहीं साहब ये हमारे मुताबिक नहीं है। मतलब इतनी हिम्मत अडानी को लेकर के मोदी सरकार में आ गई कि अमेरिका की एक नहीं दो मर्तबा उसको जो है नेगलेक्ट, रिजेक्ट करने का काम कर लिया। लेकिन देश के हित में, देश की संप्रभुता पर, देश के पर्सनैलिटी पर ट्रंप साहब लगातार कुठाराघात करते रहे, कोई जवाब नहीं। लेकिन अडानी की बात का आके फौरन जवाब देना शुरू कर दिया। अब हुआ यूं कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मात्र समन की खबर से ही 1,40,000 करोड़ रुपए का अडानी की कंपनी को नुकसान हो गया। अब अंदाजा कीजिए कि जब ये वहां पेश होंगे और आगे आगे बढ़ेगी प्रक्रिया, तो अडानी की कंपनी का हाल क्या होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये अडानी का नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने और मैंने शेयर ले रखे हैं अडानी की कंपनीज में। अडानी की कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, LIC है और दूसरे सेक्टर्स हैं। बड़े मोटे मोटे हमारे ही फंड हैं, वो इनडायरेक्ट वे में वो हमारा ही पैसा है, आपका पैसा है। वो अडानी का उस पर अगर कुठाराघात पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, गोया के भारत के जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे कह सकता हूं कि PSUs हैं, उसको नुकसान पहुंचेगा। अडानी को कहां पहुंच रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि आपकी हिम्मत नहीं होती है जवाब देने की किसी भी क्षेत्र में। हालांकि अभी मैं आपको बताऊं, वहां का जो स्कॉट बिसेंट एक मिनिस्टर है, उसका एक बयान आया है और उसने कहा कि रूस से इन्होंने तेल लेना बंद कर दिया है, अब हम सोच सकते हैं इनके ऊपर टैरिफ कम करने की। ऐसा नहीं है कि बिसेंट का बयान इस वजह से आ गया कि हमने रूस से, पहली बात तो यह साबित हो गया कि जो 18% अपनी ज़रूरतों का तेल हम लिया करते थे रूस से, जिसमें 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल हमें फ़ायदा पहुंच रहा था, हम 62-60 पे लेने को मजबूर हो रहे हैं अमेरिका से। ट्रांसपोर्टेशन का भी 2.5 गुना जा रहा है, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि हमने वो 18% की जगह पहले 12, फिर 8, अब सुनने में आया 6% रूस से कर दिया है काम।
रूस का तेल जो हमें करीब भी पड़ रहा था, सस्ता भी पड़ रहा था, और अपनी ज़बान में अगर मैं कहूँ तो 1,90,000 1,00,000 करोड़ रुपया लगभग हमें बच रहा था। अब हम इसका 2.5 गुना पे कर रहे हैं। चूँकि अमेरिका से तेल लेना, गैस लेना 62% हमने लेना शुरू कर दिया है और हमें महंगा पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर दोस्त पर बात आती है तो शोले फिल्म का गाना याद आ जाता है मुझे। तो अडानी पर सवाल फड़ाक से रिजेक्ट। अडानी पर जो है समन, उसको कह दिया सिग्नेचर नहीं मिल रहे, सीलबंद लिफाफा नहीं है। ये जो यहाँ की अदालतों के अंदर चला करता है ना, ये ड्रामेबाजी हमारी अदालतों में होती है कि नहीं साहब ज़रा सा मिलान कर लेते हैं। एक मरतबा क्या हुआ, एक पुलिस केस में हमारी एक अधिकारी से बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो 420 का मुकदमा है, इस आदमी ने मेडिकल डॉक्टर के गलत सिग्नेचर बना के अपनी हड्डी टूटी हुई दिखा दी है। उस डॉक्टर का हलफिया बयान भी आ गया, थाने का इंस्पेक्टर जाके बयान भी ले आया, लेकिन बोल ये रहा था आखिर में कि हस्ताक्षर मिलान के लिए भेज दिए चंडीगढ़। कितने दिन में आएगा हस्ताक्षर मिलान? महीनों में। तो ये जो नक्शेबाजी है यहीं होती हैं, वो वहाँ पर नहीं, वहाँ तो प्रक्रिया चल रही है। शायद अडानी ने कोई जवाब भी दिया, देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो सबूत उनके पास हैं। और जब वो आकर के कुछ काम करेंगे तो मालूम है फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ समन के तामील खबर पर सारा रेड दिख रहा होगा, आपको नुकसान दिख रहा होगा। अडानी पोर्ट्स के अंदर 7.5%, अडानी पोर्ट्स ए में इतना, एडिनेट में, अडानी ग्रीन में, अडानी पावर में, ये तमाम जो नुकसान दिख रहे हैं, ये और ज़्यादा नुकसानात आपको दिखाई देने लगेंगे। तो मैं आपको 2 बातें बताने आया था कि एक तो अमेरिका के तेल की लाने की वजह महंगा तेल ख़रीदने पर मजबूर, क्योंकि साफ टैरिफ हट जाएंगे। टैरिफ तो ईरान पर भी लगे हुए हैं, टैरिफ तो रशिया पर भी लगे हुए हैं, टैरिफ तो ब्राज़ील पर भी लगे हुए हैं, टैरिफ तो चाइना पर। लेकिन इन लोगों ने अपने मुतबादिल तरीक़े ढूंढ लिए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप 2 सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, योगी को कैसे हटाएं, अभी मुक्तेश्वरानंद साहब को किस प्रकार से लड़ाई के अंदर लेकर आएँ, हिंदू मुस्लिम कैसे करें, है ना, इस चीज़ में लगे हुए हैं सारे नेता। जितने प्रवक्ता हैं देख लो शाम को बैठे हुए हैं वो बागड़ बिल्लो के चैनल पर, और नफरतें बिखेरने के अलावा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि अडानी को ऊपर तो आप जवाब देते हैं, लेकिन देश के ऊपर वो तरह तरह के लांछन लगाता है, उसको कोई जवाब नहीं देते आप, चूँकि आपके हित जुड़े हुए हैं। क्या ये सवाल निकला जाए इसमें से? बताइए। खैर, आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।